आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी वे पर। और आज हम आपकी डिमांड पर ये वीडियो है एनालिटिक फंक्शन की, इसको अपलोड कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आप लगातार देखते रहिए, आपको एक भी स्टेप मिस नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं आपके अच्छे नंबर आएँ तो आप ध्यान से एक बार इसको समझिए, और कोई बात अगर रहती है तो आप उसको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के डालिए, हम उसको आपको क्लियर करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, एनालिटिक फंक्शन हुज रियल पार्ट। तो ये इसमें दिया हुआ है, इसका रियल पार्ट हमें हुज रियल पार्ट इज़ ई टू दी पावर एक्स कोस वाई। तो देखिए ये हमारी वैल्यू होती है एक्स की, ये सॉरी यू की वैल्यू होती है ई टू दी पावर एक्स कोस वाई। तो ई टू दी पावर एक्स कोस वाई वैल्यू हम ले लेंगे, और इसमें डेल यू ओवर डेल एक्स निकालते हैं हम। डेल यू ओवर डेल एक्स वो कितना जाएगा, एक्स के रेस्पेक्ट में है तो ई टू दी पावर एक्स कोस वाई। डेल यू ओवर डेल वाई निकालेंगे, वाई के रेस्पेक्ट में सोल्व करेंगे इसे, वाई के रेस्पेक्ट में आ जाएगा वो माइनस ई टू द पावर एक्स साइन वाई। और बाई मिनी थॉमसन मेथड एफ आई जेड हम निकालेंगे, तो एक्स को इसमें रिप्लेस कर लेंगे, और एक्स को रिप्लेस कर लेंगे हम जेड से और वाई को जीरो से, तो ई टू द पावर जेड आ जाएगा ये। और इसमें आगे डेल यू और डेल वाई माइनस ई टू द पावर एक्स साइन वाई। इसको हम इसमें एक्स को जेड से और वाई को जीरो से रिप्लेस करेंगे तो ये सारा जीरो हो जाएगा, और इस प्रकार से ई टू द पावर जेड आएगा फाइव डैश जेड। ठीक है, और इसका जब इंटीग्रेशन करें और एक कांस्टेंट आएगा, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो फाइव जेड इक्वल टू आ जाएगा ई टू द पावर जेड प्लस सम कांस्टेंट सी। और इसमें जो है सी आई आता है, ये अगर आप ध्यान रखें हमें वी निकालना पड़ता है इसका एनालिटिक फंक्शन, तो ये वी सी आई आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। तो देखिए किस प्रकार से हमने इसको निकाल दिया है। तो ई टू द पावर जेड प्लस सी आई हमारा इसका फर्स्ट पार्ट इस प्रकार से हो जाता है। स्टूडेंट्स देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है सेकंड क्वेश्चन, द एनालिटिक फंक्शन हुज रियल पार्ट इज़। ये एनालिटिक फंक्शन है और इसका रियल पार्ट हमें दिया हुआ है टू द पावर एक्स एक्स कोस वाई माइनस वाई साइन वाई। और इसमें एनालिटिक फंक्शन, ठीक है, एनालिटिक फंक्शन निकालने के लिए इसमें u की वैल्यू दी हुई है। अगर हम इसे सोल्व करते हैं तो रियल पार्ट दिया हुआ है u इक्वल टू, अब से u इक्वल टू दिया हुआ है तो हम डेल यू ओवर डेल एक्स निकालेंगे और डेल यू ओवर डेल वाई। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें ई टू द पावर एक्स, इसको हम u ले लेंगे और इस तरह से u एक्स वाई, और इसमें हम डेल यू ओवर डेल एक्स निकालते हैं, डेल यू ओवर डेल एक्स। तो डेल यू ओवर डेल एक्स की जो वैल्यू है ये आ जाएगी हमारी ई टू द पावर एक्स एक्स कोस वाई माइनस वाई साइन वाई, और प्लस ई टू द पावर एक्स कोस वाई। और यू वाई निकालेंगे, डेल यू ओवर डेल वाई, या यू वाई कहेंगे इसको, डेल यू ओवर डेल वाई। और ये जो वैल्यू निकलेगी हमारी आ जाएगी ई टू द पावर एक्स माइनस एक्स साइन वाई माइनस साइन वाई और माइनस वाई कोस वाई। जब हम इसे मिनी थॉमसन मेथड से सोल्व करते हैं तो मिनी थॉमसन मेथड में एक्स की को हम रिप्लेस करेंगे, तो एफ जेड इक्वल टू ये आ जाएगा हमारा एफ जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स को जेड और वाई को जीरो जब हम इसमें रखेंगे तो ई टू द पावर जेड इंटू जेड और प्लस ई टू द पावर जेड आ जाएगा, और माइनस आई इंटीग्रेशन टू द पावर जेड इंटू ये सारा जीरो है, और प्लस एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए हमारा आता है ये इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर जेड जेड प्लस वन डी जेड प्लस कांस्टेंट सम कांस्टेंट, तो जेड ई टू द पावर जेड प्लस सी। और इस प्रकार से ये हमारा आ जाता है इसका फर्स्ट पार्ट बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट्स। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फंक्शन w डिफाइंड बाई z इक्वल टू ई टू द पावर माइनस वी कोस u प्लस आई साइन u सीरीज टू बी एनालिटिक एट z वेयर z इज। तो हम इसको दिखाते हैं करके आपको। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें z इक्वल टू दिया हुआ है, तो
हम डी जेड ओवर डी डब्ल्यू यहाँ से निकालते हैं, हम निकालते हैं यहाँ से क्या, डी जेड ओवर डी डब्ल्यू। तो डी जेड ओवर डी डब्ल्यू की वैल्यू, डी जेड ओवर डी डब्ल्यू, तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी हमारी, इसका मतलब ये होता है डेल जेड ओवर डेल यू, यू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल, और यू के रेस्पेक्ट में जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो जाएगा ई टू द पावर माइनस वी और माइनस साइन यू प्लस आई कोस यू। ठीक है, इसका डिफरेंशियल कर दिया हमने यू के रेस्पेक्ट में। और ये अब हमारा, अगर इसमें से हम आई कॉमन ले लेते हैं, तो आई कॉमन लेने के बाद देखिए, आई को कॉमन लेने के बाद इसमें बचेंगे हमारे आई ई टू द पावर माइनस वी कोस यू प्लस आई साइन यू, आई है ये, प्लस आई साइन यू। और इस प्रकार से देखिए, ये जो है हमारा कोस यू प्लस आई साइन यू, ये क्या हो जाएगा हमारा सारा, ये मिला के ये हो गया आई जेड। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये जेड आई रहा है हमारा, तो ये आई जेड हो गया सारा मिला के। और इस प्रकार से डी जेड और डी डब्ल्यू हमने निकाल रखा था, अब इसको अगर हम कर देते हैं तो ये जाएगा डी डब्ल्यू ओवर डी जेड इक्वल टू 1 ओवर आई जेड। और ये सीरीज टू बी एनालिटिक, ये एनालिटिक कब होगा, जब ये वैल्यू अगर फाइनाइट रहेगी तो एनालिटिक रहेगा। इसका मतलब जेड इक्वल टू अगर 0 ले लेते हैं तो ये सीरीज टू बी एनालिटिक। तो इसका जो ऑप्शन है हमारा बी ऑप्शन है, जिसमें ये आया हुआ है बी इक्वल टू 0, ये वाला ऑप्शन देखिए आप। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं दिखा देता हूँ एक बार फिर से आपको कि इसमें जेड जो है ये हमारा ये वाला ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट है, बी ऑप्शन, क्योंकि 1/y जेड आया हुआ था स्टूडेंट्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हम चलते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर है नेक्स्ट क्वेश्चन। यू हैव जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी बी एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, देन द फैमिलीज ऑफ कर्व्स u इक्वल टू कॉन्स्टेंट v इक्वल टू कॉन्स्टेंट r। अगर आप इसको याद रखना चाहते हैं तो याद भी रख सकते हैं, और इसमें r ऑर्थोगोनल सिस्टम होता है, ये ऑर्थोगोनल सिस्टम। और अगर चाहते हैं इसको सोल्व करके तो मैं आपको सोल्व करके भी दिखा देता हूं, तो आप दोनों तरीके से इन्हें देख सकते हैं स्टूडेंट्स, आप लगातार बने रहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जैसे इसने दिए हुए हैं u इक्वल टू कॉन्स्टेंट, हम इसे मान लेते हैं कि ये अगर इस प्रकार से है, एक फंक्शन ये हो गया u इक्वल टू c1 है हमारा एक कांस्टेंट, और v इक्वल टू c2 है दूसरा कांस्टेंट, दो इस तरह से कांस्टेंट हैं। और हम जो हैं ये जानते हैं कि u x y इक्वल टू, इस तरह से u जो फंक्शन है u के अंदर दो वेरिएबल से मिलकर बना है, u x y इक्वल टू c1 और वी एक्स वाई इक्वल टू c2। अगर इसमें हम dy बाई डी एक्स निकालते हैं, इनका डिफरेंशियल करके निकालते हैं, तो किस प्रकार से निकालते हैं dy बाई डी एक्स, ये आप जानते हैं। dy बाई डी एक्स निकालने के लिए माइनस क्या होगा, डेल u ओवर डेल x, आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा है तो ये पढ़ लीजिए, और डेल u ओवर डेल y हो जाएगा, ये डेल u ओवर डेल x और डेल u ओवर डेल y। और इसको मान लेते हैं ये इसका स्लोप है m1। और इस तरह से हम इस दूसरे, ही तो फर्स्ट कर्व के हम लिए हमने सोल्व किया, दूसरे कर्व के लिए हम निकालना चाहते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस, इसके लिए भी इसी तरीके से निकालेंगे, डेल v ओवर डेल x और डेल v ओवर डेल y, ये स्लोप ले लेते हैं हम m2। और जब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए जब इनकी मल्टीप्लाई होगी, इनकी प्रोडक्ट होगी, और हम ये जानते हैं कि ये एनालिटिक फंक्शन है, इस एनालिटिक फंक्शन दिया हुआ है, एनालिटिक फंक्शन में यू एक्स इक्वल टू वी वाई, ये हमने इसकी कोसी-रीमान इक्वेशंस पढ़ी हुई हैं, यू एक्स इक्वल टू वी वाई और यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स, यू वाई इक्वल टू, उनका हम यूज़ करेंगे इसमें। तो इस प्रकार से ये m1 और m2 की जो प्रोडक्ट आ जाएगी वो आ जाएगी -1। देख लेना आप, इनकी प्रोडक्ट करिए एक बार, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि यू एक्स वी वाई से कैंसिल होगा और वी वाई इस तरह से ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, डेल यू एक्स इक्वल टू वी वाई, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और इनकी प्रोडक्ट जो है वो कितनी जाएगी, -1 आती है। तो इसका मतलब ये कैसे हैं, ये हमारे कैसे फंक्शन है, ऑर्थोगोनल।
ऑर्थोगोनल सिस्टम ऑफ फंक्शंस है ये। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमने वैसे ही बताया था, आप याद रख सकते हैं, नहीं तो मैंने सोल्व करके भी आपको ये बता दिया है। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट इज। तो एफ जेड इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट हमारा किस प्रकार का फंक्शन होता है, इज। तो ये जो फंक्शन है हमारा, द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट। अब जेड कॉन्जुगेट क्या होता है, देखिए जेड कॉन्जुगेट की अगर वैल्यू, जेड कॉन्जुगेट जो है हमारा होता है कितना, एक्स माइनस आई वाई। अगर जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है तो जेड कॉन्जुगेट एक्स माइनस आई वाई होता है। और इसमें हम अगर इसको सोल्व करके निकालते हैं तो यू एक्स, ये एक u और v, इसको सोल्व करते हैं तो ये कॉची रीमान इक्वेशन इसको सेटिस्फाई नहीं करता है, इसलिए दिस इज़ नॉट एनालिटिक।